कुछ भी कहो। अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे, क्या अद्भुत भाव है। अच्छा, बूढ़ों का तो छोड़ो, पहले के जमाने में लोग कहते थे भाई बुढ़ापों की भक्ति है, बूढ़े आदमी काम के ना धाम के, माला लिए हो करो राम राम है? लेकिन बाहरी भारतीय संस्कृति, बाहर हमारे भारत के सद्ग्रंथ, ये खुशबू और खूबसूरती हमारे भारतीय परंपरा की है कि हमारे भारतीय परंपरा के नवयुवक यौवन संपन्न बालक जब मस्तक पर तिलक लगाकर मुख से राम बोलते हैं तो मानो भारत की संस्कृति खिल उठती है। जब यहाँ के नवयौवन संपन्न युवा, जिनके मुख पर तेज, जिनकी वाणी में ओज, जिनके विचारों में सामंजस्य, जिनकी चेतना भारत को विश्व गुरु बनाने की, ऐसे भारत के युवा जब मस्तक पर तिलक, हाथ में राम नाम का ध्वज और मुख पर माता पिता गुरु गोविंद का स्मरण करके जब वो जय घोष बड़े भाव पूर्वक बोलते, हमें लगने लगता मानो साक्षात ठाकुर वृंदावन बिहारी ब्रजचंद मोहन अपने धाम को छोड़कर खिंचे हुए उस स्थल पर नाचते हुए चले आते हैं। आज हमसे एक पत्रकार महोदय अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे थे कि महाराज जी, अभी कुछ दिन पूर्व एक और कथा हुई शिव पुराण की, पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, और अब आपकी हुई तो श्री मिश्रा जी जो है शंकर जी का उपाय बताए गए, अब आप आए तो आप कह रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आदमी तो इसी में दिग्भ्रमित हो गया कि शंकर जी यहाँ एक लोटा जल दें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठोके। प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था, चूंकि प्रश्न बड़ा तर्क संगत पूर्ण था तो हमें बोलने में भी बड़ा आनंद आया। हमने कहा श्रीमान नारद महोदय, हाँ, पत्रकारों को नारद ही कहा जाता है। नारद का अर्थ चुगलखोर नहीं होता, नारद का अर्थ होता सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता रखने वाला। नारद का अर्थ होता नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो वो नारद, जिसकी वाणी रद ना हो वो नारद। तो हमने कहा पत्रकार महोदय, महोदया नहीं थी महोदय थे, पहली बार में हम महोदया बोल गए। महोदया में गड़बड़ हो जाता है, पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग प्रकट हो जाता है, तो महोदय थे। हमने कहा पत्रकार महोदय, वैसे तो एक दृष्टि से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा, शंकर जी ही 11वें रुद्र अवतार, अरे 11वें नहीं 11 रुद्र अवतारों का निचोड़ श्री हनुमान जी बनकर के प्रकट भये हैं। तो चाहे शंकर जी को भजो या श्री हनुमान जी को, दोनों एक हैं। पर उन्होंने कहा महाराज जी, फिर सनातन में इतनी ज्यादा कोई शंकर जी की पूजा करवा रहा, तुम यहाँ और विदेशन में भी अंग्रेजन की ठटरी बार के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करवा रहे हो। कोई माता की पराम्बा जगदम्बा मात भवानी मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी माँ की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान विष्णु की पूजा बता रहा, तो कोई भगवान रामचंद्र की पूजा बता रहा, तो ब्रजवासी वृंदावन वाले जितने भी हैं ब्रजभाव में परिपूर्ण, वो भगवान श्री नंदनंदन ठाकुर जी को तो ध्याते हैं, पर ठाकुर जी से ज्यादा ब्रजेश्वरी श्री वृषभानु दुलारी हमारी श्री राधा रानी जी की पूजा बताते हैं। तो कई बार मन मस्तिष्क में गड़बड़ हो जाता है कि किसकी पूजा करें। हमने उनको कहा कि देखो श्रीमान, यही तो सनातन की खूबसूरती है। बोले क्या? हमने कहा अन्य धर्मों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म इसीलिए है कि और धर्मों वालों लोगों के पास तो एक ही देवता है और धोखे से अगर वे ऊ बारे नाराज हो जाएं
तो उनके पास में बैकअप में कोनो जो है साइड में इमरजेंसी कॉल उठावे वालों देवता ही नहीं है। और हमारे सनातन धर्म की इसीलिए खूबसूरती है कि अगर तुम शंकर जी की पूजा में बहुत अनचड़ हो रही, तुम्हें दिक्कत हो रही कि तुम्हारे लेवल के अक्खड़ फक्कड़ हैं नैया, तो तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करो, उनमें भी मन नहीं भर रहा तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, उसमें भी काम नहीं चल रहा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उनसे भी तुम्हारी सेटिंग नहीं बन पा रही, बांसुरी बजावे वाले से तब भी कोनो दिक्कत नहीं है, धनुष बाण वाले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वै दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नित अमट छवनौ नील नीरज सुंदरम, इनकी स्तुति करो, इन्हें ध्याओ, इनसे भी सेटिंग नहीं बन पा रही, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी तुम साइड कर लो, किनारा कर लो। और भी अलग अलग देवता, दाढ़ी वाले देवता, बिना मूछन वाले देवता, चक्र सुदर्शन वाले देवता, बीणाधारी श्री नारद जी भी है, जिनसे तुम्हारी सेटिंग बने उनसे पकड़ लो। यही तो खूबसूरती सनातन धर्म की है? अब बताओ तुम क्या। अच्छा देखो कितनी अद्भुत महिमा। लोग हमसे कहते हैं आप कट्टर बातें बोलते, हम अपनी बात बोलते हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता, अभी पत्रकार बता रहे, बोले गुरुजी भारत में आपको ही टारगेट क्यों किया जाता? हमने कहा इसलिए टारगेट किया जाता है कि जो सच्ची औषधि होती है वो जरा कड़वी होती है तो पेट गड़बड़ कर देती है। हाँ 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 हाँ। जिस आदमी को मिलावट का दूध पीने का आदत पड़ गया हो, उसको एकदम पेवर बिना पानी मिला हुआ दूध दे दो तो 2 मिनट में सब फिल्टर साफ हो जाता है। तो हमने कहा हम भाई मिलावट नहीं जानते, यहां तो जो वाईफाई में सिस्टम वो अपने पास, और अपने मुंह से निकल जाता है। बोले आपको हमेशा भारत में टारगेट। हमने कहा लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? हम तो आम हैं। अब सनातन की बात उठी ही है तो हम आपको करबद्ध निवेदन कर दें, औरों के पास तो एक ही किताब है, एक फिक्स है, चाहे उल्टी पढ़ो चाहे सीधी, चाहे बीच से पढ़ लो चाहे एक पेज फाड़ के पढ़ लो। हम नाम नहीं लेंगे अपने पवित्र मुंह से। समझदार हो आप लोग। अपने पास रामायण में तुम्हारो चित्तनी चिपक रहो, ठटरी के बरे भागवत पढ़। भागवत में तुम्हें श्लोक प्यारे नहीं लग रहे, या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। अगर तुम्हें ये श्लोक प्रिय नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, ठटरी के बरे 4 वेद पढ़। इनमें भी तो उबासी आ रही, नींद आ रही, चिनूना काट रहा, कोई दिक्कत नहीं, 6 शास्त्र पढ़। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 शास्त्र में भी तोरो हार्ट अटैक हो रहा ठटरी के बरे, 18 पुराण पढ़। इतने भी तोरी बुद्धि नहीं चल रही, पढ़ लो, दिमाग ठिकाने नहीं लग रहा तो 18 उप पुराण पढ़। इनमें भी तुम्हारी बुद्धि नहीं लग पा रही तो हमारे भारत के ऋषि मुनि कितने बुद्धिस्ट थे, कितनी बुद्धि तीव्र थी, कितना तीक्ष्ण ज्ञान था। हमारी भारतीय सनातनीय वैदिक परंपरा में 108 उपनिषदों का वर्णन कर दिया। पढ़त पढ़त 7 पैड़ी मर जाएगी, लेकिन ये कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे, उनके पास तो एक ही किताब है। हम लोग तो इतने धनवान हैं कि ग्रंथों के नाम नहीं ले पाएंगे, वो जिंदगी कट जाएगी। कहां मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, जिस गीता का आदर्श विदेशी भी करते हैं। ये कितने धनवान लोग हम सनातनी हैं। कई लोग हमसे कहते गुरुजी बड़े निर्धन हैं। निर्धन वो है जिनके पास गोविंद धन नहीं है।
जिनके पास गुरु रूपी धन है, जिनके पास गोविंद रूपी धन है, और वो निर्धन भला कहाँ हो सकता। और यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का परम धन तो गोविंद की कथा है। तो जो अशोक नगर के पागल यहाँ विराजमान हैं, हम करबद्ध निवेदन करेंगे, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए। आप विश्व की उस प्राचीन संस्कृति में जन्म लिए हुए हैं जिस जन्म को लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और इतने के बाद धन देखिए, मस्तक पर तिलक, शिखा चोटी, कंठ में माला, ये भारतीय हिंदुओं की परंपरा और पहचान है। ये हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, 10वें गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी पगड़ी, अपने केस, अपने चूड़ा, अपने कृपाण को बचाने के लिए, यवन औरंगजेबों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए हाथ में लोहा उठा करके दांतों चने चबवा दिए थे। उस भारतीय परंपरा के हम लोग सच्चे सेवक हैं। कश्मीरी पंडितों पर चल रहे अत्याचार को देख करके वहां के कश्मीरी पंडितों ने यवनों, बलात् रूप से यवन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। परिवर्तन ना करने वाले लोगों को बलात् रूप से उनकी बहनों को, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे। मेरे पागलों, भागवत कथा के साथ साथ आप लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ हाउ आर यू अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ रामचरितमानस पढ़ाना मत भूलना, ताकि पुनः ऐसी परिस्थिति बने। हम लोगों से कहते हैं कि हमेशा अक्षर कथाओं में बच्चों को लेकर जरूर आया करो। तो कई लोग कहते, गुरुजी आपकी कथा में इतना भक्त समुदाय आता है कि 2-4 बच्चे तो खो ही जाते हैं। हमने कहा कोई नहीं, वो मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर लाया